हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और उसके दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और सेकंड वन इज डिमांड। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट और इसके बारे में अच्छे से समझ गए तो आपको आगे के चैप्टर बहुत इजीली समझ आएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कंज्यूमर का डिसीजन, कि कंज्यूमर क्या डिसाइड करता है कि कंज्यूमर को क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कितने प्राइस में खरीदना है। ये सब क्या कंज्यूमर का डिसीजन है, जो कि हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, तो आपके पास अगर थोड़ा ही इनकम है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि मेरे पास जितने पैसे हैं उतने में मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम में। तो इस सेटिस्फैक्शन को जो कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम में पाना चाहता है, उसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब सिंपल सा है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, कि हम कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है अपने इनकम के अंदर जो भी चीज़ हमने कंज्यूम की है उसमें। जब कोई कंज्यूमर कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उसे जो खुशी मिलती है, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो होता है यूटिलिटी। मान लीजिए जैसे कि आपको बहुत दिन से आइसक्रीम खाने का मन है। ठीक है, आप आइसक्रीम की शॉप पे गए, आइसक्रीम खरीद कर लाए और आपने आइसक्रीम खाई तो आपको बहुत खुशी मिली, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। तो इस सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे। ठीक, कंज्यूमर पर हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी पाना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम में। ठीक है, अब हम आगे चल के बात करते हैं कि आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। आगे आप इसके नाम से ही समझ गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर की बात हो रही होगी। इसके अंदर भी कंज्यूमर के कंजप्शन की बात हो रही है, कि आखिर वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बैलेंस पॉइंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपने लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड रिसोर्स में आखिर कैसे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सकता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है अपने लिमिटेड इनकम में, और वो अपना कंजप्शन चेंज नहीं करता। सिंपल वर्ड में इसमें भी हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is the situation where a consumer get maximum satisfaction from given income and price and has no tendency to change consumption। इसका मतलब कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने गिवन इनकम से पाता है, और उसकी कोई टेंडेंसी फ्यूचर प्लान कोई कंजप्शन चेंज करने का नहीं रहता। इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर एक कंडीशन आता है, वो है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आखिर क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये बताया जाता है कि हर यूनिट की कंजप्शन के बाद जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। ये इसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर से थक के आ रहे हो, बहुत धूप बहुत गर्मी से आप घर आ रहे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, आपने पहला गिलास पानी पिया, आपको उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन जैसे ही आप दूसरा गिलास पानी पिएंगे तो आपको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप तीसरा गिलास पानी पिएंगे, आपको दूसरे गिलास से भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये सब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि
हर यूनिट के कंजप्शन के बाद जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है डिमांड, कि डिमांड क्या होता है। नॉर्मल भाषा में बोले तो डिमांड वही है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इतने में इतना चाहिए, उतना चाहिए, हम बोलते हैं ये हमारा डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो डिमांड का मतलब डिज़ायर टू बाय, किसी चीज़ की डिज़ायर टू बाय होना, एबिलिटी टू पे, सॉरी विलिंगनेस टू पे, कि अगर हमें हमारे अंदर डिज़ायर है किसी चीज़ को खरीदने की, विलिंगनेस है पे करने की, एबिलिटी है पे करने की, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, डिमांड। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। Demand refer to the quantity of commodity that a consumer willing and able to buy at a given price during given time period। कि डिमांड क्या रेफर करता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर है वो विलिंग करता है बाय करने के लिए किसी गिवन प्राइस पर और किसी गिवन टाइम पीरियड पर। तो ये चीज़ क्या रेफर करता है, डिमांड, कि हमारी विलिंगनेस है किसी चीज़ को खरीदने की, किसी चीज़ को बाय करने की, किसी चीज़ को के लिए हमें पे करने की, तो वो क्या डिमांड के अंदर आता है। डिमांड के अंदर हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो है लॉ ऑफ डिमांड, कि आखिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड वो होता है कि मान लीजिए कि जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती है, ठीक है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये कहाँ में आता है, लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। अब हमने इतना सब टॉपिक तो पढ़ लिया, अब एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है डिमांड शेड्यूल, और जो कि है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, कि आखिर डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल में मान लीजिए कि हम अलग अलग प्राइस पर किसी कमोडिटी के डिमांड की क्या क्वांटिटी है इसके बारे में बात करते हैं। कि मान लीजिए अलग अलग प्राइस पर किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक आदमी है, उसे चाय पीना बहुत पसंद है, वो चाय दिन में बहुत बार पीता है। मान लीजिए अभी चाय का जो कप है उसकी प्राइस है 5 रुपये, तो वो दिन में 6 बार चाय पीता है, क्योंकि चाय की प्राइस क्या है, 5 रुपये, तो वो 6 बार अफोर्ड कर सकता है, तो वो पीता है। लेकिन अगर यही कप चाय का जो है वो 7 रुपये का हो जाएगा, तो वो जो 6 बार चाय पीता है वो उससे कम कर देगा, 4 बार पिएगा, ठीक है। और अगर इसी कप की प्राइस 10 हो गई, 10 रुपये का एक कप चाय मिलने लगा, तो वो और कम कर देगा, सोचेगा कि अब इतना बढ़ गया है 2 बार ही पी लेता हूँ, काफ़ी है। तो जो ये कमोडिटी है इसकी जो अलग अलग प्राइस है उसके ऊपर इस पर्सन की जो डिमांड है उसके बारे में बताया जाता है इसमें डिमांड शेड्यूल में। और डिमांड कर्व में बताया जाता है कि डिमांड कर्व शो करता है इस पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स इसने अपने डिमांड के जो भी सेट किए हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिमांड कर्व होता है। मान लीजिए डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, और
जो डिमांड शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल जो पॉइंट सेट करता है उसके ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये प्राइस है किसी चीज की, ठीक है। अगर प्राइस 50 की थी तो इस चीज की जो डिमांड है, इस चीज की जो यूनिट ऑफ कंजप्शन है वो कितना रखें हम, मान लीजिए 10, ठीक है। और अगर इसका प्राइस है 40 तो इसका जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा 20, 30, 30, 40, 30, 30, इधर हमने 20 कर दिया तो ये 40, 10, 50। तो ये क्या एक है जो कि एग्जाम्पल किसका है, ये डिमांड कर्व्ड का, ये एग्जाम्पल है डिमांड शेड्यूल का एग्जाम्पल है। अब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, डिमांड कर्व्ड का, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब प्राइस 50 थी तो इसकी डिमांड 10 थी, जब प्राइस 50 तो इसकी डिमांड 10, जब प्राइस 40 तो इसकी डिमांड 20, जब प्राइस 40 तो इसकी डिमांड 20, जब प्राइस 30 तो इसकी डिमांड 30, जब प्राइस 30 तो इसकी डिमांड 30, जब प्राइस 20 थी तो इसकी डिमांड थी 40, जब प्राइस 20 थी, जब प्राइस 20 थी तो इसकी डिमांड थी 40, और जब प्राइस 10 हुई तो इसकी डिमांड हो गई 50। तो जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है ग्राफ, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और इसका जो ये पॉइंट्स है इसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। मतलब बढ़ते अलग अलग प्राइस पर क्या क्या डिमांड है उसके रिप्रेजेंटेशन को डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट को, उसी पॉइंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिमांड कर्व बोलते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर का डिसीजन कि हम क्या बाय करें, कितना बाय करें, और कितना बाय करें और कितने प्राइस में बाय करें, ये क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद हमने यूटिलिटी पढ़ी कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन होती है कि हमें खुशी मिली किसी चीज़ को पाकर, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गिवन इनकम में पाने की बात होती है, ठीक है। फिर हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। वो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक बैलेंस पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बैलेंस पॉइंट है, और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कंजप्शन बढ़ता है तो एडिशनल यूनिट के साथ जो है उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। फिर हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, और एंड में हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।